फ्रेंड्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है कि उद्दापन, लूट और डकैती में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सटोर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो आज एक्सटोर्शन क्या होता है किसी व्यक्ति को इंजरी करने के फियर में डालकर कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल एसेट्स देने के लिए मजबूर करना। यानी कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है क्षति करने की, और क्या कर रहा है, उससे कह रहा है कि उससे कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए, प्रदत्त करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, तो वो एक्सटोर्शन करता है। तो बीएनएस में एक्सटोर्शन 308 में समझाया गया है। रॉबरी रॉबरी दो प्रकार से होती है। बीएनएस में 309 में है और आईपीसी में 390 में बताया गया है। तो रॉबरी, एक तो रॉबरी बाय थेफ्ट और रॉबरी बाय एक्सटोर्शन, चोरी द्वारा लूट और उद्दापन द्वारा लूट। चोरी द्वारा लूट जब होगी, जब कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी करने के बाद निकल भाग रहा है, चोरी की संपत्ति ले जा रहा है, उस समय किसी व्यक्ति को जिसके यहाँ से वो चोरी कर रहा है, जो भी जहां पर वो है, उस व्यक्ति को इंस्टेंट जो भी हर्ट का, डेथ का या रॉन्गफुल रेस्टेंट का फियर कारित करता है। यानी कि किसी व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी करते समय, चोरी के लिए निकल भागते समय, चोरी की संपत्ति ले जाते समय, उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, जिसके घर से वो भाग रहा है ना, मकान का जो स्वामी है, उसको क्या कर रहा है, वो इंस्टेंट, तत्काल मृत्यु, उपति, सदोष अवरोध का भय कारित कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, लूट कर रहा है। वो चोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सटोर्शन द्वारा लूट कब होती है कि एक्सटोर्शन व्यक्ति कर रहा है और वो सामने ही है, उपस्थित है, और उसको इंस्टेंट, तत्काल मृत्यु, उपति, सदोष अवरोध का भय कारित करता है, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्टेंट का फियर कारित करता है। तो वो क्या कर रहा है, रॉबरी, एक्सटोर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको एक्सटोर्शन और रॉबरी में अंतर समझा। ए बी से कहता है कि भी शाम तक 50,000 रुपए मुझे भिजवा देना, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैं मरवा दूंगा। तो ये क्या है, एक्सटोर्शन। ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं ऐसा करवा दूंगा। वही ए व्यक्ति के पास सी है जो कि बी का बेटा है, और ए गन इसके सिर पर रखकर सी के सिर पर रखकर बी से बोलता है, तुम्हारे हाथ में जो बैग है 50,000 रुपए से भरा हुआ, वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैं अभी शूट कर रहा हूं, अभी मार रहा हूं। तो ये क्या हो गया, रॉबरी। यहां पर इंस्टेंट फियर है, ये रॉबरी होगा। लेकिन मैं ऐसा करवा दूंगा, ये पैसे भिजवा दो, मैं ऐसा कुछ, मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप करवा दूंगा, या मैं तुम्हारे अगेंस्ट डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करवा दूंगा, ये एक्सटोर्शन है। ये फ्यूचर की बात हो रहा है, इंस्टेंट फियर नहीं है। चाहे इंस्टेंट फियर आ जाएगा तो वो क्या होगा, रॉबरी हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखे, जैसे कि इसी एग्जाम्पल में आप समझिए इस तरह से कि मान लो एक, दोनों ए और बी दोनों बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं एक ऊंचाई पर, और ए जो बी का छोटा बच्चा है उसको पकड़े हुए है, और बी से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो भी बैग है वो मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को नीचे फेंक रहा हूं इंस्टेंटली, उसी समय बिल्डिंग से ऊपर। तो ये क्या हो गया, रॉबरी है ना। तो ये इस तरह से है। एक एग्जाम्पल मैं समझाती हूं जहां पर चोरी द्वारा लूट, उद्दापन द्वारा लूट दोनों ही समझ में आपको आ जाएगा। जैसे मान लो ए और अन्य व्यक्ति बी के घर जाते हैं बी के घर पर, और बी जग जाता है रात को आवाज सुनकर। बी से कहते हैं रिवॉल्वर निकालकर कि जो जो तुम्हारे पास है वो मेरे बैग में डाल दो। तो यहां पर क्या होता है कि बी व्यक्ति क्या करता है, वो बैग में कुछ सामान अपने हिसाब से डालने लग जाता है। ए और उसके साथी होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी सामान कीमती है, वो अपने हिसाब से भी कुछ सामान उठाते हैं और डालते हैं। तो यहाँ पर रॉबरी दो प्रकार से हुई। जो बी खुद डाल रहा है वो होगी उद्दापन द्वारा लूट, मतलब ये जो सामान ए डाल रहा है अपने आप ही खुद उठा के डाल रहा है अपने बैग में, तो वो होगी चोरी द्वारा लूट। और जो सामान बी डाल रहा है डर के कारण, वो होगी उद्दापन द्वारा लूट। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अपन उद्दापन द्वारा लूट, चोरी द्वारा लूट किस प्रकार होती है समझ सकते हैं। यानी कि जो रॉबरी है वो इंस्टेंट फियर, तत्काल भय आवश्यक है। एक्सटोर्शन और रॉबरी में अंतर यही है। चलिए अब अपन इसमें अंतर समझते हैं।
फर्स्ट है कि स्वामी की दोषपूर्ण सहमति से संपत्ति प्राप्त की जाती है, लॉफुल तरीके से कंसेंट लेकर संपत्ति ली जाती है। तो एक्सटॉर्शन में सहमति तो है लेकिन एक रॉन्गफुल है, एक अनलॉफुल है, कंसेंट के द्वारा प्रॉपर्टी ली जाती है। जबकि क्योंकि लूट दो प्रकार से होती है, चोरी द्वारा लूट, उद्यापन द्वारा लूट। तो चोरी द्वारा लूट में सहमति के बिना संपत्ति प्राप्त की जाती है, विदाउट कंसेंट संपत्ति ली जा रही है। मैंने कहा एग्जाम्पल में कि वो घर में जाकर क्या कर रहा है, कुछ सामान खुद उठा रहा है, कुछ गन तान रखी है और कुछ सामने वाला व्यक्ति दे रहा है। तो चोरी द्वारा लूट में क्या कर रहा है, खुद व्यक्ति संपत्ति ले सकता है सहमति के बिना। सेकंड है कि उद्यापन में तत्काल व्यय, इंस्टेंट फियर नहीं, आवश्यक नहीं है। एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें रॉबरी में इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्टेंट यानी कि तत्काल मृत्यु, उपपत्ति और सदोष अवरोध का व्यय आवश्यक है, तभी वो रॉबरी कहलाएगा। थर्ड है कि एक्सटॉर्शन में चोरी का तत्व नहीं होता, उद्यापन में चोरी का एलिमेंट नहीं होता। एक्सटॉर्शन खुद इंडिविजुअल अलग अपराध है, जबकि लूट में क्या है, लूट दो प्रकार से होती है, चोरी द्वारा लूट, उद्यापन द्वारा लूट। तो लूट में चोरी और उद्यापन दोनों होते हैं। फोर्थ अंतर है कि कम गंभीर, लेस सीरियस। जो उद्यापन है रॉबरी से लेस सीरियस है, कम गंभीर अपराध है, जबकि रॉबरी क्या है, मोर सीरियस, अधिक गंभीर अपराध है। जो डकैती लूट ही है, बस संख्याओं का अंतर है कि 5 अधिक व्यक्ति मिलकर लूट कर रहे हैं, लूट का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसे डकैती कहते हैं। इंस्टेंट फियर जिस प्रकार लूट में आवश्यक है उसी प्रकार डकैती में आवश्यक है। तो सिर्फ संख्याओं का अंतर है। अगर एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, 3 व्यक्ति करते हैं, 4 व्यक्ति करते हैं, लूट कहलाएगा। लेकिन वहां लूट करने वालों की संख्या 5 या अधिक हो जाती है तो उसे डकैती कहते हैं। बीएनएस में सेक्शन 310 में डिफाइन किया गया है डकैती को, वहीं 391 में आईपीसी में बताया गया है डकैती को। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।